इंडिया में मैक्सिमम लोगों की हाइट 5'5" से लेके 5'11" तक है। और इसके अंदर आते हैं शॉर्ट हाइटेड पीपल भी, लॉन्ग हाइटेड भी और मीडियम भी। जितने भी लोगों की हाइट 5'7" से ऊपर है उनको शॉर्ट हाइट से डील करना नहीं पड़ता, बट जितने भी लोगों की उससे नीचे आती है उन लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। स्कूल में बुलिंग, कॉलेज में रैगिंग और लंबी हाइट हमारी पर्सनैलिटी को भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव करता है। लाइक आप कोई भी क्लोथ्स पहनोगे, शॉप पे जाओगे तो इस चीज़ का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी हाइट कितनी लंबी है और कैसी है। इंडिया में ज़्यादातर टीनेजर्स की हाइट जो है वो इतनी कम क्यों है? क्योंकि टीनेजर्स को हम बिल्कुल भी ये नहीं बोल सकते कि अपनी हाइट नहीं बढ़ा सकते थे। जैसे कि लोग जब अडल्टहुड में आते हैं उनमें एक रिग्रेट होता है कि काश हम अपनी हाइट बढ़ा लेते उस टाइम पे। हम इंडियंस में ऐसी चीज़ें इसलिए हो रही हैं बिकॉज ऑफ हमारा इतना अच्छा रूटीन नहीं है कि हम वर्कआउट करें, और फूड हैबिट्स भी बहुत बड़ा इफेक्ट डालते हैं इसमें कि फूड हैबिट्स भी अच्छी नहीं है इंडिया में। लंच भी ज़्यादा बढ़िया नहीं होता, मतलब उसके अंदर कुछ न्यूट्रिशन वैल्यू कम होती है खाने की। बिकॉज ऑफ द शॉर्ट हाइट क्या कारण है कि जिनसे हमारी हाइट सब इंडियंस में छोटी होती जा रही है? पहला है कि मतलब एडिक्वेट अमाउंट में न्यूट्रिशन नहीं मिलता और वर्कआउट भी कम कम टीनेजर्स ही करते हैं। आप देखो कि इंडिया में हमारा जो लंच होता है उसके अंदर कितनी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। एक बार खुद जब आप खाने बैठिएगा तब एक बार ऑब्जर्व करना आप खुद कि कितना न्यूट्रिशन हम पूरे दिन में खा रहे हैं, कितना प्रोटीन हमको मिल रहा है और कितनी कैलोरीज हम पूरे दिन में खाते हैं। तो उससे आपको पता लगेगा कि काफ़ी कम न्यूट्रिशन हम इंडियंस कंज्यूम करते हैं एज़ कम्पेयर टू यूरोपियंस, चाइनीज़ पीपल, जिन्होंने हमसे ज़्यादा जल्दी हाइट अपनी ग्रो करी है। अपने यूथ में इतनी जल्दी उन्होंने सक्सेस करी है इस चीज़ में कि वहाँ के बच्चों पे वो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते कि प्रोटीन इनको कम मिल रहा है, इसको ज़्यादा मिल रहा है। बिल्कुल नहीं, वो सबको इक्वल प्रोटीन देते हैं। बल्कि उनके स्कूल में इनिशिएटिव्स भी हैं कि उनको एडिक्वेट अमाउंट में प्रोटीन दिया जाए, लंच के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए, वो सब। और वहीं इंडिया में स्कूल्स में टीचर्स अपना होमवर्क कंप्लीट कराने के लिए बच्चों का लंच कॉम्प्रोमाइज़ करवा देते हैं। इंडिया में लैक ऑफ न्यूट्रिशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है चिल्ड्रंस और टीनेजर्स में, कि लैक ऑफ न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है इंडिया में। अगर आप देखोगे लो हाइजीन, फूड सिक्योरिटी भी है इसमें, कि इंडिया में हाइजीन इतना कम है कि मतलब है हाइजीन, ऐसी बात नहीं है, पर काफ़ी मिनिमल एरियाज़ में ही देखने को मिलता है। और फूड सिक्योरिटी मतलब खाने में इतनी मिलावट हो रही है कि दूध में भी सही से हमको प्रोटीन और कैल्शियम नहीं मिल पा रहे हैं। उन्होंने अपनी सैनिटेशन हाइजीन पे बहुत ज़्यादा प्रॉपर्ली फोकस करा कि किस चीज़ पे हम ज़्यादा मतलब एफर्टलेसली उन्होंने इन सब चीज़ों पे ग्रो किया है। बिकॉज इंडिया में काफ़ी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, बिकॉज हाफ ऑफ द यूथ इज़ मिसगाइडेड एंड उनकी कोई डायरेक्शन नहीं है। लो न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड नो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स इन फूड। चाइना में जो है स्मॉलर फैमिलीज़ लाइक न्यूक्लियर फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा वहाँ पे हैं, जिसके अंदर जितनी प्रायोरिटी होती है वो चाइल्ड को दे दी जाती है, हाफ ऑफ द प्रायोरिटी इन द टर्म्स ऑफ एजुकेशन, फूड, शेल्टर एंड ऑल। इंडिया में अगर आप देखें तो वहीं कि इसके 3 भाई हैं, उसके 3 भाई और हैं, ऐसे कर करके इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ को खींचा जाता है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ना ध्यान दिया जाता है कि बच्चों के हाइजीन पे, उनकी हेल्थ पे, उनके न्यूट्रिशन पे, उनकी पेरेंटिंग पे भी काफ़ी अच्छे से वहाँ पेरेंटिंग होती है। और वहाँ पे होता ही है कि बच्चों को स्कूल्स में और वहाँ ये होता है कि जो बच्चे होते हैं उनको स्कूल्स में काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट भी करा दिया जाता है पढ़ाई के साथ साथ, इसलिए उनके स्कूलों की छुट्टियाँ भी देरी से ही होती हैं, लेट होती हैं। रेगुलर चेकअप्स, मंथली चेकअप्स होते हैं उनके, होते तो इंडिया में भी हैं पर कुछ पर्टिकुलर जगहों पे, और वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ही करती है, पर वहाँ पे गवर्नमेंट ये सब अवेल कराती है उनके लिए। इंडिया में हर एक जगह पे हाइट छोटी नहीं है, कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे हाइट हमको बहुत अच्छी मिलती है। अभी मैं आपके सामने आपकी स्क्रीन पे एक चार्ट शो करता हूँ। न्यूट्रिशनल वैल्यू कंप्लीट कर रहे हैं, और वहाँ पे ये भी नहीं है कि कोई पुअर है, रिच है, मिडिल क्लास है। वहाँ पे अगर पुअर भी होते हैं तो जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स वो कंज्यूम करते हैं वो सारे हाई न्यूट्रिशन वैल्यू वाले ही होते हैं, जिससे कि उनके बच्चों की न्यूट्रिशनल वैल्यू और फूड के साथ किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ देखने को नहीं मिलता। वहाँ पे 60 से 70% तक जो जेनेटिकल हाइट एक बंदे की खींची जाती है बचपन से ही, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जाता है। बिकॉज़ वहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे लोग आपको मोस्टली लंबे ही मिलेंगे, और वो काफ़ी ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं, लाइक मिल्क, कर्ड, पनीर, लाइक दिस। वहाँ पे कोई किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं देखने को मिलता।
अभी आप देखेंगे तो हरियाणा में, पंजाब में और राजस्थान में ना फूड को लेके जो मिथ्स होते हैं, लाइक आप देख सकते हैं हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में फूड मिथ्स को लेके बिल्कुल भी वो ऐसा वहम नहीं पालते कि हमको तो ये खाना है और ये नहीं खाना। वो उनको जो खाना होता है वो खाते हैं, ताकि उनके खाने के साथ किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। वहाँ के लोग डेली बेसिस पे घी अपने कोई भी वो खाते हैं खाना, चाहे वो चावल ही क्यों ना हो, उस पर भी वो घी का यूज़ करते हैं। बाजरा और दही, बाजरा की रोटी और जो दही के साथ उनका जो नाश्ता होता है सुबह का, वो भी काफ़ी एक सही चॉइस होती है अपने न्यूट्रिशनल वैल्यू को कंप्लीट करने के लिए। लस्सी, बफेलो मिल्क जो कंज्यूम करते हैं वो भी काफ़ी बेटर होती है, बट स्टिल ये काफ़ी अच्छी चीज़ है अपनी हाइट को भी मैक्स करने के लिए। इन पंजाब इवन इन पुअर हाउस होल्ड द मिल्क इज़ प्रोटेक्टेड फॉर द चिल्ड्रंस। ये चीज़ खुद मैंने अपनी आंखों से भी देखी है। अगर आप भाग मिल्खा भाग के मुंह में इस सीन में देखोगे तो तू क्या पिएगी फिर? तेरे को दूध पसंद है ना, तूने पिया मैंने पिया, एक को बात है। सारे ही दे दो फिर। ले आपने सीन क्लियरली देख ही लिया होगा कि इसके अंदर कैसे डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं पुअर पीपल इन पंजाब। और वो कोई भी एरिया हो, इट डजेंट इवन मैटर, वहाँ पे इक्वल बेसिस पे ही कंज्यूम करा जाता है। तो इन एरियाज़ के अंदर एग्रीकल्चर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क डन बाय एवरी हाउस होल्ड, ऑलमोस्ट एवरी हाउस होल्ड। उनकी जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कि लाइक उनकी वो पूरे दिन मतलब खेती करते हैं, भाग दौड़ करते हैं अपने खेतों में, इसलिए उनकी लेग्स और स्पाइन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं इन सब चीज़ों को कर करके ही। और अगर आप देखेंगे कि बच्चों को फ़ोन की एडिक्शन भी काफ़ी कम है, अगर नोटिस करोगे आप, क्योंकि वहाँ के बच्चे ज़्यादातर अपने दोस्तों के साथ रहना, पढ़ाई करना या फिर खेल कूद करना काफ़ी पसंद करते हैं। वहाँ के बच्चे इतने फ़ोन नहीं देखते। तो यूरोप में जो एवरेज मेल हाइट है वो है 5'10" से लेके 5'11", उससे नीचे वहाँ पे शॉर्ट कंसीडर करते हैं। और वहीं इंडिया में 5'4", 5'5" और 5'7" टॉल कंसीडर नहीं करा जाता, पर उससे ऊपर टॉल कंसीडर करते हैं इंडिया में। और वहीं बात आई फीमेल्स की हाइट में, तो फीमेल्स की हाइट में 5'5" से लेके 5'6" is considered average height of females in Europe, but in India it is something about 5'3" to 5'5", और उससे ऊपर की जितनी भी फीमेल्स होती हैं हाइट में, they are considered very tall. And the conclusion is good eating habits will lead to your good genetical development. आप अपने जेनेटिक्स का फुल यूज़ कर पाओगे मैक्स लेवल तक, अगर आप अच्छा खाना खाओगे, अच्छी फूड हैबिट्स पालोगे और वर्कआउट करोगे अपने डेली बेसिस पे। सो या दैट इज़ फॉर टुडे गाइस। सो आई होप आपको इस वीडियो को देख के काफ़ी नॉलेज गेन करी होगी आपने आज के लिए। और मैं चाहता हूँ कि अपने इस यूथ को एजुकेट करना जो क्लबिंग के चक्करों में ज़्यादा पड़ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि इनको थोड़ा डाउन टू अर्थ लेके जाया जाए और इनको थोड़ा मैक्स करा जाए, #youth maxing। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।